ईद के मौके पर यूपी के मेरठ में ईदगाह पर नमाज पढ़ने जा रहे नमाजियों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ये लगातार अपील कर रही थी कि ईदगाह में जगह नहीं बची है, ऐसे में दूसरी मस्जिदों में आप जाकर नमाज अदा करें। पुलिस ने नमाजियों को समझाया और कुछ देर बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई तो कुछ लोग शाही ईदगाह की ओर भागते हुए भी नजर आए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से मस्जिद में जगह नहीं बची थी, इसलिए वजह से पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका और कहा कि आप दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। हालांकि जैसे ही बैरिकेडिंग हटी वैसे ही लोग भागते नजर आए। ईदगाह फुल हो चुका है, सभी नमाजी भाइयों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है, ईदगाह फुल हो चुका है। तो थोड़ी नोकझोंक और थोड़ी बहस भी यहाँ पर हुई, बातचीत की गई। पुलिस हालांकि समझाने का प्रयास कर रही थी, लोग बातचीत कर रहे थे, वो जाना चाहते थे ईदगाह, लेकिन ईदगाह में जगह नहीं बची थी और अनाउंसमेंट यहाँ पर कराया जा रहा है कि ईदगाह फुल हो चुकी है, इसी वजह से आप दूसरी मस्जिद में चले जाएं। हालांकि ये समझाते हुए जो लोग हैं पुलिस उन्हें समझा रही है, बातचीत यहाँ पर चलती रही और जैसे ही बैरिकेडिंग खुली वैसे ही लोग ईदगाह की तरफ जाते हुए भागते हुए भी दिखे। देखिए, कुछ ही देर बाद लखनऊ में सुबह 10 बजे ईद की नमाज पढ़ी जानी है, जहां पर बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि लखनऊ में नमाजी वक्फ बिल के विरोध में हाथ पर काली पट्टी बांधे नजर नहीं आए। इस दौरान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि ईद के त्योहार पर विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आज ईद की नमाज 10 बजे यहाँ पर होगी, किस तरीके से क्या संदेश? आज हमारे शहर लखनऊ में भी और पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार बहुत अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है और मैं इसके लिए तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस सिलसिले में सबसे यही अपील है कि जो इस्लामिक सेंटर ने एडवाइज़री ईद की जारी की है उस पर अमल करते हुए ईदगाह में और मस्जिदों में जल्द से जल्द पहुँचें, जिसमें कि अंदर नमाज अदा करने का सबको मौका मिल सके। वक्फ बिल को लेकर के कई जगहों पर काली पट्टी बांध कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ भी इस तरह की कोई अपील की गई है? इसको लेकर नहीं, आज ईद उल फितर का त्यौहार का दिन है और इसको सबको एक अच्छे माहौल में सेलिब्रेट करना चाहिए और सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर के वैसे क्या स्टैंड है, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते शायद वो बिल पेश हो सकता है। नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं सब ने इस बिल को अपोज किया है और सभी का ये मानना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि मुसलमानों के इन जज्बात और ख़यालात का पास लिहाज करते हुए इसको कानूनी शक्ल ना दें, बल्कि जो ऑलरेडी कानून मुल्क में नाफिज है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी, आपको लिए चलेंगे लखनऊ, विवेक से जानेंगे वहां का हाल, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की भी तस्वीरें। यहां पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जब हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज पर फूलों की बरसात करते हुए नजर आए। हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की है नमाजियों पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईद का त्योहार मना रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जयपुर राजस्थान की ये तस्वीरें आपके सामने, जो कि एक अच्छा संदेश देने वाली तस्वीरें हैं, भाईचारे को बढ़ा देने वाली तस्वीरें हैं, एक बड़ा संदेश दे रही हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि नीचे बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो इकट्ठा हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। आज ईद का त्योहार, एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी जा रही है। ईद की मीठी ईद है, एक दूसरे को सेवई खिलाने का समय है। ऐसे में जो हिंदू भाई हैं वो अपने मुस्लिम भाइयों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप जयपुर से देख रहे थे। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें, कुछ ही देर बाद यानी कि 10 बजे यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जानी है और उसके पहले किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि विवेक की रिपोर्ट आप कुछ देर पहले देख रहे थे, उसमें हमें नजर आया विवेक कि यहाँ पर हमें बाजुओं पर किसी की भी काली पट्टी नजर नहीं आई है। ऐसे में यहाँ के भी जो नेता हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनका यही कहना था कि आप शांति के साथ अपना ईद का त्योहार मनाएं और कुछ वैसी तस्वीर हमें दिख भी रही है लखनऊ से। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो तस्वीर है लखनऊ की, उसमें कहीं भी कोई विरोध आपको नहीं दिखेगा और सीधे अगर आपको तस्वीरों पर ले चलें, ये सामने जो तस्वीर है ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ईदगाह है। लगभग 5 लाख लोग आज यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे और 10 बजे
बजे यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी और ईद की नमाज़ जब खत्म होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सियासतदान हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, जिसमें अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक, अजय राय समेत जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो सब ईद की मुबारकबाद लोगों को देंगे। और आज जिस तरीके से कई जगहों पर जो तस्वीरें आई विरोध को लेकर के, उसको लेकर के जब यहाँ हमने ईदगाह के मौलाना से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज ईद जो है वो हर्षोल्लास का त्यौहार है, पर्व है और पर्व के दिन किसी तरीके कोई विरोध जो है वो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें जो विरोध की बात थी वो पिछले दिनों जो आखिरी जुमा था उस दिन विरोध की बात कही गई थी और इस दौरान लोगों ने काली पट्टी बांधी भी थी। उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो चीज़ें तय करी हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के हम सब उसी के साथ हैं, पर आज क्योंकि पर्व है तो पर्व के दिन इस तरीके की कोई काली पट्टी, कोई विरोध प्रदर्शन वो नहीं होना चाहिए। और इसी कारण आज यहाँ पर जो लगभग 5 लाख के करीब में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसमें किसी के भी हाथों पर आपको काली पट्टी नहीं दिखाई दे रही है और सब पूरी अमन और चैन के साथ, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले के समय पर ये जो सामने की जो सड़कें हुआ करती थी ऐशबाग की, ये सड़कों पर भी लोग नमाज पढ़ते थे, पर इस बार आप देखिए सामने की सड़क पूरी तरीके से खाली है। इसको लेकर के जब हमने कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जिम्मेदारों से बातचीत करी तो उनका कहना है कि सड़कों को इस कारण खाली कराया गया जिससे किसी को प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था है, लोगों का भी मिल रहा है सहयोग और अच्छी तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से भी सामने। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं देश के 2 बड़े नेताओं की तस्वीरें। पहली तस्वीर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज में शिरकत की और ईद पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो भी नजर आए थे। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। सीएम हर साल ईद की नमाज में शरीक होते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की है, जिन्होंने कोलकाता की रेड रोड में ईद की नमाज में शिरकत की। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर ईद की सभी को बधाइयां भी दी हैं।